इश्की नीचे हॉल में आने के बाद सबकी बातें सुनकर खुश हो गई और दादी के बगल में बैठ गई। सभी लोग आज आराम से बैठकर बातें कर रहे थे क्योंकि आज संडे था। तभी राजवीर भी नीचे आया और उसे देखते ही दादी उसे रोककर सबके साथ बैठने को बोली और दादी के बोलने पर वो भी सोफे पर बैठ गया। फिर दादी बोली, राजवीर, हमने सोचा है कि रूही की शादी की रिसेप्शन पार्टी दी जाए और इसके बाद उसकी विदाई की भी रस्म कर दी जाए क्योंकि अब वो शादीशुदा है। तो इसमें तुम्हारा क्या ख्याल है? राजवीर आराम से बोला, हाँ, तो इसमें मुझसे पूछने वाली क्या बात है दादी? आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, जैसे भी करना है करिए। राजवीर की बात सुनकर सभी खुश हो गए। उसके बाद वो उठकर जाने लगा तो दादी बोली, अरे तुम आज कहाँ जा रहे हो? आज तो तुम्हारी छुट्टी होनी चाहिए ना। तुम कंपनी के बॉस हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी छुट्टी नहीं हो सकती। दादी की बात पर सभी लोग हंसने लगे तो राजवीर आराम से बोला, आज एक जरूरी मीटिंग है पर मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। दादी बोली, तो आज के दिन तुम्हें अपनी मीटिंग रखनी ही नहीं चाहिए थी। वो तो रेस्ट करते नहीं हो और उन बेचारों को भी परेशान करते हो। राजवीर बोला, ऐसी बात नहीं है दादी, वो लोग फॉरेनर क्लाइंट हैं और आज सिर्फ इस मीटिंग के लिए ही आए हैं। ये बोलकर राजवीर वहां से निकल गया। सभी लोग वापस अपनी बातों में लग गए, जैसे कि अब रूही की रिसेप्शन पार्टी कब होगी और कौन क्या क्या काम करेगा। तभी मिशा भी नीचे आई और सबके साथ बैठ गई। उसे देखकर कोमल बोली, बड़ी जल्दी नहीं उठ गई आप? थोड़ा और सो लेती तो सीधे गुड आफ्टरनून विश करती। कोमल के इस टोंट को सुनकर मिशा बोली, मॉम, मैं आपकी बेटी हूँ, बहू नहीं, जो आप मुझे ताने दे रही हैं। और अगर आपको ताने देने ही हैं तो इश्की को दीजिए। कोमल बोली, अच्छा, उसे कुछ क्यों बोलूं? वो तो कब से यहाँ पर बैठी है। अर्नब मिशा की साइड लेते हुए बोले, अरे ठीक है, क्या हो गया? अगर वो थोड़ा सा ज्यादा सो गई तो? काम करके थक गई होगी इसलिए सो गई। कोमल थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, आप प्लीज उसकी साइड न लें, आपने ही इसे बिगाड़ कर रखा है। मिशा सोफे पर बैठते हुए बोली, हाँ तो मॉम, अब मैं सच में बिगड़ गई हूँ तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। सभी लोग मिशा की बात पर हंसने लगे, लेकिन इश्की कहीं खो सी गई। वो हमेशा से एक फैमिली चाहती थी, हमेशा से एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी और जब भी वो मिशा को कोमल और अर्नब के साथ इतने अच्छे से देखती थी तो उसे भी कहीं न कहीं अपनी लाइफ में अपने मॉम डैड की कमी खलती थी। आज राजवीर की वजह से इश्की को सब कुछ मिल गया था। बहुत प्यार और परवाह करने वाला परिवार, खुद से भी ज्यादा प्यार करने वाला पति जो बिना उसके बोले उसके सारे सपनों को पूरा कर देता था और हर पल उस पर अपनी जान छिड़कता। एक लड़की जो चाहती है वो सब तो था उसके पास, लेकिन फिर भी उसके पास उसके मॉम डैड नहीं थे, जो कोई भी उसे नहीं दे सकता था, जिनका नाम तक उसे पता नहीं था। अर्नब बात को बदलते हुए बोले, अरे आज ये मेहर कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्या वो भी अभी तक सोकर नहीं उठा है? कोमल मेहर की साइड लेते हुए बोली, नहीं, वो सुबह ही उठ गया है और अपने काम पर गया है। अर्नब ने पूछा, भला आज वो कौन से काम पर गया है? इश्की बोली, अंकल, राजवीर ने ही उसे कुछ काम करने के लिए दिया है। अर्नब हंसकर बोले, अच्छा, तब तो जरूर कुछ काम ही होगा। सभी लोग ऐसे ही बातें करने के बाद अपने अपने रूम में गए। इश्की भी अपने रूम में गई और उसे थोड़ी देर में नींद आ गई। राजवीर जब वापस आया तो उसने देखा कि इश्की आराम से सो रही थी। उसने उसके पास जाकर उसके फोरहेड पर किस किया और फिर चेंज करने के लिए चला गया और जब तक वो बाहर आया वो उठ चुकी थी। वो भी सोकर उठी थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसकी स्किन बहुत ही तरोताजा लग रही थी। राजवीर इश्की के पास गया और उसे किस करने लगा। सडन किस से वो शॉक्ड हो गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो भी उसे रिस्पॉन्ड करने लगी और किस खत्म होने के बाद उसने उससे पूछा, खाना और दवाई टाइम पर खाया था? ये सुनकर इश्की ने हाँ में सिर हिला दिया और राजवीर बहुत ही प्यार से उसे देखने लगा। राजवीर का मन हो रहा था कि वो इश्की को बहुत प्यार करे, लेकिन उसकी तबीयत की वजह से वो कुछ नहीं करता, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वो अभी बहुत वीक थी और उसे कभी भी फीवर आ सकता था। राजवीर इश्की के कान के पास जाकर बोला, तुम जल्दी से पूरी तरह से ठीक हो जाओ। ये सुनकर इश्की बस स्माइल करने लगी और राजवीर के गले से लग गई। रात का वक्त। कोमल ने समर को आज रात डिनर पर इनवाइट किया था। जब वो आया तो मिशा और जिया उसे पकड़कर बैठ गईं। मिशा बोली, तो बताइए, आपको अपने ससुराल में आकर कैसा लग रहा है? समर बोला,
बट मैं यहाँ पहली बार नहीं आ रहा हूँ। समर की बात सुनकर मिशा बोली, अरे पहले जब भी आप आए तब आप भाई के असिस्टेंट थे, लेकिन आज आप इस घर के जमाई हैं और इस रिश्ते से भाई आपके साले हुए। ये बोलकर मिशा हंसने लगी और फिर आगे बोली, वैसे आप काफी लकी साबित हुए, क्योंकि आपके जूते चुराई और गेट छिकाई के पैसे जो बच गए। लेकिन ये आप भूल जाइए कि आप इतनी आसानी से बच जाएंगे। वो क्या है ना, अभी आपका रिसेप्शन बचा हुआ है और कौन जाने वहाँ क्या हो जाए। मिशा की बात पर समर कुछ नहीं बोला, बस हंस दिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सबके साथ कैसे बिहेव करे, क्योंकि आज से पहले ये सभी उसके लिए उसके बॉस की फैमिली थे और सडन अब यही लोग उसकी भी फैमिली बन गए थे। तो वो कैसे रिएक्ट करे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। समर के परिवार की बात करें तो उसका कोई नहीं था, क्योंकि जब वो 17 साल का था तब उसके पूरे परिवार को मार दिया गया था और उसके घर में आग लगा दी गई थी, जिसमें उसके परिवार की जान चली गई थी। उस वक्त वो हॉस्टल में पढ़ता था, इसलिए वो बच गया। उस हादसे के बाद समर पूरी तरह से अकेला हो गया था और उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। फिर उसने पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर दिया था और छोटी सी उम्र में ही उसने दुनिया के कई रंग देख लिए थे। इसी बीच उसकी मुलाकात राजवीर से हुई और उसने उसके टैलेंट को समझकर उसके आगे की पढ़ाई में उसकी मदद की और साथ ही उसके परिवार की मौत का बदला भी लिया था। उसी पल समर ने यह ठान लिया था कि जरूरत पड़ेगी तो वह राजवीर के लिए अपनी जान भी दे देगा, और तब से लेकर अब तक वो एक साय की तरह उसके साथ रहता था और उसने हर पल उसका साथ दिया था। आज राजवीर की वजह से उसे फिर से एक परिवार मिल गया था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अपने इमोशंस को बाहर लाए। समर थोड़ी देर ऐसे ही मिशा से बात करता रहा। वहीं रूही भी इश्की के साथ वहां पर आ रही थी। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि ये सब इतना अचानक हुआ और उसने कभी भी समर को पसंद करने वाली नजरों से नहीं देखा था। और यूं ही अचानक एक दिन उसकी शादी उससे हो गई। इश्की रूही के साथ आ रही थी। वो बोली, क्या बात है दी, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? रूही बोली, नहीं कुछ नहीं। इश्की हंसकर बोली, आप झूठ बोल रही हैं, मैं देख सकती हूँ कि आप कितनी नर्वस हैं। रूही इश्की को घूरते हुए बोली, हाँ ठीक है, हूँ मैं नर्वस, लेकिन तुम्हें मेरे मजे नहीं लेने चाहिए। और तुम क्या अपने दिन भूल गई हो? इश्की बोली, अच्छा ठीक है, अगर देखा जाए तो हम दोनों की सिचुएशन काफी मिलती जुलती है। फिर दोनों वहां ही आकर बैठ गए। तभी मिहिर भी बाहर से अंदर आया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी जंग से आ रहा हो। तो उसकी हालत काफी खराब लग रही थी। सारे बाल बिखरे हुए, शर्ट बाहर निकली हुई, ऊपर से 3 बटन खुले हुए और उसकी टाई भी काफी लूज थी। उसे ऐसे देखकर सभी लोग हंसने लगे, जिससे मिहिर चिढ़ गया और सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ गया। तभी मिशा बोली, लगता है अब हमें मिहिर को ऐसे देखने की आदत डाल लेनी चाहिए। वैसे जीजू, आपने इस बेचारे को ऐसी कौन सी जगह काम करने को भेज दिया था? मिशा की बात सुनकर समर बोला, उन्हें पुरानी फैक्ट्री का काम दिया गया था, जो शहर से थोड़ी दूरी पर है, और ऐसा करने के लिए मुझे सर ने ही कहा था। मिशा अपने सिर पर हाथ रखकर चक्कर खाने की एक्टिंग करते हुए बोली, उफ, भाई सच में कभी कभी क्रूअल हो जाते हैं। बेचारा मिहिर, रोज इतना ट्रैवल करके काम पर जाओ, फिर वहाँ गधों की तरह काम करो और फिर ट्रैवल करके घर वापस आओ। मुझे तो ये सोचकर ही चक्कर आ रहे हैं। ये देखकर सभी लोग हंसने लगे। तभी दादी आकर समर से बोली, मैंने सोच लिया है कि रिसेप्शन हम 2 दिन बाद करेंगे और इतना टाइम सारी तैयारियों के लिए काफी है। समर, तुम तब तक के लिए यहीं सिंघानिया मेंशन में रहोगे और अब मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना है, इसलिए मुझे मना करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि राजवीर भी मुझे मना नहीं कर सकता। मिशा हंसते हुए बोली, हाँ जीजू, दादी ऐसी इंसान है जो राजवीर सिंघानिया को भी डरा सकती है। मिशा की बात सुनकर बाकी सब भी हंसने लगे। सभी की हंसी के बीच में कोमल बोली, अच्छा ठीक है, पहले सभी खाना खा लो, फिर मस्ती मजाक करते रहना। उसके बाद कोमल इश्की की तरफ आकर इमोशनल होकर बोली, इश्की, क्या तुम राजवीर को आज नीचे डिनर के लिए मना सकती हो? देखो ना, सारे घर वाले हैं, ऐसे में अगर वो भी होगा तो कितना अच्छा लगेगा। इश्की कोमल की तरफ देखकर बोली, ठीक है आंटी, मैं बुलाकर लाती हूँ। ये बोलकर इश्की ऊपर रूम की तरफ जाने लगी। इश्की रास्ते में ही थी कि तभी उसे राजवीर नीचे आते हुए दिखाई दिया और उसे देखकर वो जल्दी से उसके पास गई और उससे पूछा,
क्या आप फिर से कहीं जा रहे हैं? राजवीर ने जवाब दिया। नहीं तो, इश्की बोली। तो आप नीचे क्यों आ रहे हैं? राजवीर बोला, वो मैंने सोचा मेरी प्यारी वाइफ मुझे मिस कर रही होगी, तो क्यों ना आज डिनर में उसे कंपनी दे दूं। ये सुनकर इश्की की आंखों में चमक आ गई। वो अपने मन में सोचने लगी कि उसका सारा पुण्य का काम इस इंसान पर ही खर्च हो गया। वो सच में बहुत खुशनसीब लड़की है जो उसे राजवीर मिला। इश्की जल्दी से बोली, क्या सच में? आपको पता है मैं आपको बुलाने ही आ रही थी और मुझे डर था कि आप नहीं आएंगे। राजवीर प्यार से बोला, तुम बुलाने आओ और मैं ना आऊं? ऐसा हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, मैंने तुम्हारे मन की बात कैसे जान ली। तो अब चलो। दोनों डाइनिंग टेबल के पास आ गए। राजवीर को आते देख सारे लोग खुश हो गए। समर तो उसे देखकर खड़ा ही होने वाला था कि राजवीर ने उसे बैठने का इशारा किया और फिर इश्की को चेयर पर बिठाकर खुद उसके बगल में बैठ गया। सब लोग बहुत खुश थे और आराम से डिनर कर रहे थे। मेहर बार बार राजवीर से बात करने की सोचता और फिर रुक जाता। वो बस कैसे भी करके उस फैक्ट्री से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि ये समय ठीक नहीं था। और क्या हो अगर राजवीर सबके सामने ही उसे डांट दे, तो सबके लिए मेहर तो एक हंसी का पात्र बन जाएगा। ये सोचकर मेहर चुप हो गया। राजवीर बिना मेहर की तरफ देखे ही बोला, अपने मन के बेलगाम घोड़े को लगाम दो और भूल जाओ कि मैं तुम्हें उस फैक्ट्री में जाने के लिए मना करूंगा। तुम्हें 3 दिन तक उस फैक्ट्री का काम देखना ही है, एंड दैट्स फाइनल। राजवीर की बात पर मेहर खुद से बोला, अरे यार, इनके सामने तो मन में भी ना सोचो, अब कर दिया ना इज्जत का फालूदा। सभी लोग डिनर करने के बाद लिविंग रूम में ही बैठकर बातें करने लगे। राजवीर अपने रूम की तरफ जाने लगा, लेकिन जाने से पहले वो इश्की से बोला, अपनी दवाई ले लो और जल्दी आ जाना, तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं जागना है। ये बोलकर राजवीर चला गया। मेहर राजवीर के जुल्म से छुटकारा पाने के लिए क्या करेगा? क्या इश्की के माँ बाप सच में नहीं थे या इसके पीछे भी कोई राज है?